बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, मालूमात और ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर हमला आवर हैं। रूसी फ़ौजें इस वक्त यूक्रेन के जनूबी शहरों के अंदर और मशरकी शहरों के अंदर कब्जा कर रही हैं। यूक्रेन की हुकूमत और यूक्रेन की वजारत दिफा ने दावा किया है कि रूसी फ़ौजें मारियोपोल शहर के अंदर है, खारकीव के अंदर है और इसी तरह से इरबिन के अंदर है और इसके अलावा खैरसून के इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर है और इसके अलावा कैपिटल कीव के अंदर लड़ाई कर रही हैं। यूक्रेनी हुकूमत दावा करती है कि रूसी फ़ौजें बमबारी भी कर रही हैं, जिसके अंदर आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, यूक्रेन की हुकूमत और मीडिया दावा कर रहा है कि रूसी फ़ौजें पब्लिक मकामात को निशाना बना रही हैं, हस्पतालों पर बमबारी कर रही हैं और इसी तरह से रूसी फ़ौजें शहरी इलाकों पर हमला कर रही हैं। जबकि नाज़रीन, रूस का मीडिया दावा करता है कि हमारी ये कार्रवाई और हमारी ये जंग सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो यूक्रेन के फ़ौजी हैं, जो यूक्रेन के हुकूमत के लोग हैं या जो यूक्रेन की फ़ौज के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। नाज़रीन, पिछले 10 दिनों के अंदर कम अज़ कम 2000 के करीब आम शहरी इस जंग में मारे गए हैं, जबकि नाज़रीन 20 लाख के लगभग लोग हिजरत करने पर मजबूर हुए हैं, जो यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी मुल्कों के अंदर पनाह ले रहे हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, इस जंग के अंदर रूस का दावा है कि तकरीबन 8000 से ज़ायद यूक्रेनी फ़ौजी मारे गए हैं और 3000 के लगभग यूक्रेनी फ़ौजी ज़िंदा गिरफ्तार किए गए हैं। इसी तरह से नाज़रीन, इस जंग के अंदर यूक्रेन का यह दावा है कि उन्होंने 10 दिनों के अंदर 11000 रूसी फ़ौजी कत्ल किए हैं। तो यूँ नाज़रीन किराम, दोनों तरफ से नुकसानात के दावे किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से कामयाबियों के दावे किए जा रहे हैं। इस जंग के अंदर अमरीका और नेटो का किरदार भी खुलकर सामने आया है। नाज़रीन, इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं कि अमरीका ने पोलैंड के अंदर जंगी जहाज़ भेजना शुरू कर दिए हैं और यूरोप के दीगर ममालिक ने भी पोलैंड के अंदर, जो यूक्रेन का पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर जंगी जहाज़ भेजना शुरू किए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमरीका ने F-16 जंगी जहाज़ और इसी तरह से जर्मनी ने और दीगर ममालिक ने अपने अपने मुल्क के दीगर जंगी जहाज़ों को पोलैंड भेजना शुरू किए हैं, जो बवक्त ज़रूरत यूक्रेन की मदद करेंगे। नाज़रीन, इस जंग को रुकवाने के लिए आलमी सतह पर कई आलमी रहनुमा कोशिश कर रहे हैं, जिसमें नाज़रीन तुर्की के सदर तैयब उर्दवान भी हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन किया है और इस फ़ोन पर होने वाली बातचीत के अंदर उन्होंने पुतिन पर जोर दिया है कि वो ये जंग रोकें, क्योंकि इस जंग से लाखों लोग हिजरत पर मजबूर हो रहे हैं और तुर्की बराह रास्त इससे मुतासर हो रहा है। नाज़रीन, तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने पुतिन को कहा है कि पहले तुर्की के अंदर शाम के 30 लाख से ज़ायद मुहाजिरीन आकर मुकीम हैं और अब यूक्रेन से भी हज़ारों लोग तुर्की का रुख कर रहे हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने पुतिन को कहा है, इस जंग से खित्ते के अंदर बदअमनी आएगी, इस जंग के अंदर खित्ते के अंदर इस जंग की वजह से खित्ते की जो तरक्की है उस पर जद आएगा, लिहाजा ये जंग फौरी तौर पर रोकी जाए। नाज़रीन, रूसी मीडिया दावा कर रहा है कि पुतिन ने तैयब उर्दवान को कहा है कि हम ये जंग उस वक्त तक नहीं रोकेंगे जब तक कि हमारे अहम मंसूबे पूरे ना हो जाएं। ये जंग हम उस वक्त तक नहीं रोकेंगे जब तक कि आवारा कुत्तों को गोलियां ना मार दी जाएं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि आवारा कुत्तों ने पिछले 8 साल के अंदर 15,000 से ज़ायद यूक्रेनी आम शहरियों को कत्ल किया है। वो यूक्रेनी शहरी जो रूस के साथ हमदर्दियां रखते थे, जो रूस की सरहदों के करीब बसते थे, उन पर डोंबास के इलाकों के अंदर हमले किए गए हैं। हम इन आवारा कुत्तों को ख़त्म करके फिर जंग ख़त्म करेंगे। ये एक खुसूसी फ़ौजी ऑपरेशन है। इस फ़ौजी ऑपरेशन के जो मकासद हैं उनके पूरा होने तक ये जंग जारी रहेगी, पुतिन ने तैयब उर्दवान को वाज़े तौर पर बता दिया है। नाज़रीन, इस हवाले से रूस ये दावा करता है कि दरअसल यूक्रेन की मौजूदा हुकूमत वो डोंबास नामी जो रूस के करीबी इलाके हैं यूक्रेन के, वहाँ पर आम शहरियों पर हमला करती रही है, जिन्हें यूक्रेन की हुकूमत बागी करार देती है, अलहदगी पसंद करार देती है। तो उनकी हिमायत के लिए और उनकी मदद के लिए रूस का दावा है कि हमने ये ऑपरेशन शुरू किया है।
नाज़रीन, इससे पहले मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर आपको बता चुका हूँ कि रूस का यूक्रेन पर जो हमला है, ये जंग है, इसके मुख्तलिफ असबाब हैं। इसका मजहबी सबब भी है, इसका सियासी सबब भी है, मुआशी सबब भी है, और इसी तरह से नाज़रीन इसका मुस्तक़बिल के अंदर एक वसी जो रूस को वसी करने का मंसूबा है वो भी इसके अंदर शामिल है। मजहबी सबब यह है कि जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है रूस के अंदर, इसका जो कैपिटल कीव है यूक्रेन का, वहां पर जो वाक़ ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसके साथ झगड़ा हुआ 2018 में। जो कैपिटल कीव के अंदर ऑर्थोडॉक्स ईसाई चर्च है वो अलहदा हो गया रूसी चर्च से, तो ये बात ईसाइयों के दरमियान तफरीक का सबब बनी, और मशरकी जो ईसाई हैं, जो ऑर्थोडॉक्स फॉलो करते हैं, उनके दरमियान तफरीक हुई। तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस मजहबी तफरीक की बिना पर वो ये जंग कर रहे हैं ताकि जो कब्जा है कैपिटल कीव के अंदर वाक़ चर्च के ऊपर ईसाइयों का, पादरियों का, जो मगरब नवाज हैं, उनका वहां से खात्मा किया जा सके। नाज़रीन, इससे पहले मैं अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि जो कैपिटल कीव है, जो यूक्रेन है, ये एक तरह से रूसियों के यहाँ मुकद्दस तरीन शहर है, जैसा कि नाज़रीन मुसलमानों के यहाँ, ईसाइयों के यहाँ, यहूदियों के यहाँ बैतुल मुकद्दस मुकद्दस तरीन है, या फिर मक्का और मदीना मुसलमानों के यहाँ मुकद्दस तरीन है। तो रूसी जो हमला है इसके अंदर एक सबब मजहबी भी है और बाकी सबब इसके सियासी हैं, और इसके जो यूरोप और अमेरिका के साथ जो मुखालफत है वो भी अवामिल हैं, इसके अंदर शामिल हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, पुतिन के साथ होने वाली इससे तवील बातचीत के अंदर उर्दगान को वाज़े कर दिया गया है कि वो ये जंग रोकने वाले नहीं हैं, और ये जंग तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि यूक्रेन की हुकूमत उनके सामने सरेंडर न कर दे, जब तक कि यूक्रेन की हुकूमत बगैर किसी शर्त के रूस की शराइत ना मान लें। दूसरी तरफ से नाज़रीन, इस्राएली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट भी इस जंग को ख़त्म करवाने के लिए मुतहर्रिक हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मास्को का विज़िट किया था और 3 घंटे तक तवील बातचीत की थी पुतिन के साथ, और फिर उन्होंने जर्मनी का दौरा किया, वहाँ पर मुख्तलिफ यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकातें की, और एक दिन के अंदर 3 मरतबा जो इस्राएली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट हैं वो ज़ेलेंस्की को, यूक्रेनी सदर को फ़ोन कर चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, यूक्रेनी सदर को 3 मरतबा नफ्ताली बेनेट जो इसराइल के यहूदी वज़ीर आज़म हैं उन्होंने फ़ोन किया है, और इस फ़ोन पर होने वाली बातचीत के अंदर इस जंग को रुकवाने और इस जंग को ख़त्म करने के हवाले से जो तजावीज़ हैं उन पर गौर व फिक्र किया गया है। नाज़रीन, आप जानते हैं यूक्रेन के सदर यहूदी हैं और यूक्रेन की हुकूमत के अंदर कई यहूदी ओहदेदार शामिल हैं, और इसी तरह से नाज़रीन ये बात भी आपको मालूम है कि जो यूक्रेन है यहाँ पर 1 लाख से 2 लाख यहूदी बसते हैं जिनको निकालने का अमल जारी है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस्राएली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट भी कोशिश कर रहे हैं और तय्यब एर्दोगान भी इस जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके मुकाबले में अगर हम नेटो और अमेरिका का रोल देखें तो वो यूरोप के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ, वो रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगा रहे हैं। वो यूक्रेन की अमलन अगरचे अभी तक मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने अपने जंगी जहाज़ों को पोलैंड भेजना शुरू किया है और यूरोप भी अपना असलहा पोलैंड भेज रहा है। नाज़रीन, अब तक जो रूस का खसारा यूक्रेन के अंदर हुआ है, इस हवाले से एक रिपोर्ट के अंदर दावा किया जा रहा है कि इस खसारे के अंदर वो असलहा भी शामिल है जो अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को दिया था। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक रूसी जंगी हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया, और इस रूसी जंगी हेलीकॉप्टर को गिराने की एक खुसूसी फुटेज और वीडियो दुनिया भर के अंदर वायरल हुई, जो हमने भी आपको दिखाई और इस वक्त भी आप देख रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर के गिरने के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जो अमेरिका के दिए हुए स्ट्रिंगर मिसाइल्स हैं उनके ज़रिए से ये हेलीकॉप्टर गिराया गया है। अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइल ने रूसी हेलीकॉप्टरों को गिराया है, और अमेरिका के स्ट्रिंगर मिसाइल रूसी जहाज़ों के लिए ख़तरे की अलामत बने हुए हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ यूक्रेन ने 6 से ज़ायद पायलट गिरफ्तार किए थे और उनके 6 जहाज़ भी तबाह किए थे। और नाज़रीन, जो वीडियो सामने आई, जो रिपोर्टें सामने आई, उनमें दावा किया गया है कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के अहम और करीबी साथी थे और उनकी फ़ौज के अहम मायानास पायलट थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो यूँ नाज़रीन, ये बात वाज़े हो रही है कि दरअसल जो अमरीकी और यूरोप का दिया हुआ असलहा है उससे तबाही मच रही है और रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, यूक्रेन की हुकूमत दावा कर रही है कि जो रशिया का एंटी मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जो यहाँ यूक्रेन के अंदर लाया गया था, उस पर भी कब्जा किया जा रहा है, और इसी तरह से टैंकों पर भी कब्जा किया जा रहा है। अब तक 500 से ज़ायद रूसी टैंकों को तबाह करने का यूक्रेन दावा करता है, और इसी तरह से फौजी गाड़ियों को तबाह करने का दावा करता है।
खबरें ये हैं कि जंगलात के अंदर यूक्रेनी फौजी छुपे हुए हैं जो रूसी फौज पर कहर ढा रहे हैं। बाराणसी ये जंग जारी है। इस जंग के अंदर दोनों तरफ से कामयाबियों के दावे हैं, दोनों तरफ से नुकसानात के दावे हैं, लेकिन इस जंग का सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो आम शहरियों पर पड़ रहा है। ये बात याद रखने की है कि यूक्रेन की हुकूमत और रूसी हुकूमत ये दोनों मुसलमानों की दुश्मन रही है और इन दोनों हुकूमतों की जानिब से शाम के अंदर है, लीबिया के अंदर है, इसराइल के अंदर है, फ़लस्तीन के अंदर है और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर है और इराक़ के अंदर और दीगर जगहों पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बम बरसाए जाते रहे हैं और इन दोनों हुकूमतों की जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए जाते रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दो अगर काफिर मुल्क आपस में लड़ रहे हैं तो इससे मुसलमानों को कोई हर्ज नहीं होने वाला, बल्कि मुसलमानों को भी इसका नुकसान हो सकता है। लिहाजा मुसलमानों को भी खबरदार रहने की ज़रूरत है। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से हमारे पास मजीद अपडेट्स भी हैं, मजीद खबरें भी हैं, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आपको मजीद वीडियोस मिलेंगी, मजीद अपडेट दी जाएंगी। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे लाजमी फॉलो करें। वहाँ पर भी ताज़ा तरीन अपडेट्स रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से अपलोड हो रही हैं, उन्हें भी फॉलो कर लें। ये वीडियो हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मद्दी को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com को भी विजिट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।